मदार में गर्दिश करते डाटा सेंटर्स कैसे काम करेंगे? एलन मस्क मस्नूई जहानत की दौड़ में सबकत हासिल करने के लिए जमीन के मदार में 1 मिलियन सैटेलाइट्स भेजने का इरादा रखते हैं जो एआई को चलाने के लिए इस्तेमाल होंगे। मदार में गर्दिश करते ये डाटा सेंटर कैसे काम करेंगे? हर सैटेलाइट शमसी तवानाई से चलने वाला सुपर कंप्यूटर होगा। खला में ये एक नेटवर्क की सूरत में मिलकर डाटा को प्रोसेस और स्टोर करेगा। मिसाल के तौर पर एक सैटेलाइट हिसाब किताब करेगा, दूसरा फाइलें महफूज करेगा और तीसरा डाटा जमीन को वापस भेजेगा। इसका फायदा क्या होगा? मस्क का कहना है कि मदार में गर्दिश करते ये डाटा सेंटर्स ज्यादा माहौल दोस्त होंगे क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई से चलेंगे। इसके मुकाबले में जमीनी डाटा सेंटर्स को अब भी भारी मिकदार में बिजली दरकार होती है जो अक्सर फॉसिल फ्यूल से पैदा की जाती है और साथ ही इन्हें कूल रखने के लिए बड़ी मिकदार में पानी भी चाहिए होता है। खला बेपनाह तवानाई का जरिया है और आपको जमीन पर जगह घेरने की जरूरत नहीं। खला में बेहद गुंजाइश है। आप इसे बड़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि आप सालाना सैकड़ों टीरावाट्स तक जा सकते हैं। स्पेस एक्स के मुताबिक ये सलाहियत दुनिया भर में अरबों सार्फिन को कंप्यूटिंग की सहूलत देने के लिए काफी होगी। लेकिन मसाइल क्या हैं? जमीन के मदार में पहले ही 25,000 से जायद सैटेलाइट्स मौजूद हैं और अब मस्क मजीद 10 लाख शामिल करने का सोच रहे हैं, जिससे खला में रश मजीद बढ़ेगा। खला में जितने ज्यादा सैटेलाइट्स होंगे, टकराव का खतरा भी उतना ज्यादा होगा। कोई भी तसादुम सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है और मलबे के टुकड़े जमीन पर भी गिर सकते हैं जो लोगों और अमलाक के लिए भी खतरा हो सकते हैं। मजीद ये कि खला में हार्डवेयर भेजना पहले ही महंगा है और फिर इसकी हिफाजत और देखभाल, यूं लागत कहीं ज्यादा हो जाएगी। मस्क के हरीफ क्या कर रही हैं? जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और गूगल भी खला में एआई डाटा सेंटर्स की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। इसके अलावा इन्वेडिया की हिमायत याफ्ता कंपनी स्टार क्लाउड अब तक की सबसे ताकतवर एआई चिप लॉन्च कर चुकी है। लेकिन इंजीनियर्स और खलाई माहिरीन खबरदार करते हैं कि ऐसे खलाई डाटा सेंटर्स की कमर्शियल कामयाबी में अभी कई साल लग सकते हैं।